श्री राम जी अवतार क्यों लेते हैं? उन्होंने पहला प्रश्न पूछा है, प्रथम सुकारण कहा हो पुरारी, और निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। जो निर्गुण है, निराकार है, अव्यक्त है, अगोचर है, मन बुद्धि चित्त इंद्रिय से परे है, वह परमात्मा सगुण क्यों होता है? शंकर जी बता रहे हैं कि राम जन्म के हेतु अनेका। श्री राम जी के अवतरित होने के अनेकों कारण हैं और एक से बढ़कर के विचित्र हैं, जिन्हें अपनी बौद्धिक तराजू में तौला ना जा सके वो विचित्र हैं, जिनके चित्र को स्पष्ट ना किया जा सके वो विचित्र हैं। इसलिए परम विचित्र एक ते एका बनकर, अब यही अध्याय वाला आ गया। एक ते एका का मतलब हो गया एक से बढ़कर के एक है, बढ़कर शब्द यहाँ पर नहीं है। इसलिए परम विचित्र एक ते एका, जन्म एक दुई कहा हो बखानी। एक दुई मानी कुछ और भी जन्म में क्या बोले? हाँ, कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, और चारु चरित्र नाना विधि करहि, भांति अनेक मुनि सन गाए। तो इसलिए परम विचित्र एक ते एका। कल आपने क्या सुना? द्वारपाल हर के प्रिय दो, जय अरु विजय जाने सबको। जय और विजय शनकादि शब्दों ने कैसे उनको श्राप दिया, और किस प्रकार से वही रावण और कुंभकर्ण बने और भगवान का अवतार हुआ, ये कथा आपने श्रवण की। अब आगे कहते हैं, दूसरी एक कथा सुनाते हुए कहते हैं कि एक बार तिनके हित लागी, धर्यो शरीर भगत अनुरागी। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्यात। जब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के श्राप के कारण जय और विजय कुंभकर्ण रावण और बनकर के आए, वहां पर कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, वहां पर कश्यप और अदिति उनके माता पिता के रूप में, यही वही कश्यप जी हैं जिनके पुत्र साक्षात वामन भगवान हुए। वही अदिति हैं जिन अदिति ने साक्षात वामन भगवान को अपने गर्भ में धारण किया, और वे ही अगले जन्म में कौशल्या बनती हैं, और कौशल्या बनकर के राम को भी अपने गर्भ में धारण करती है। एक कारण ये होता है। और आगे बताते हैं कि कल्प सूर्य देख दुखारे, समर जलंधर सब हारे। एक कल्प सूर्य देख दुखारे, समर जलंधर सब हारे। शंभु अपारा, धनुज महाबल मरहि। शंभु संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरहि हमारा। परम सती असुराधि पुनारी, परम राधे पुनारी। यही भूल काहि तब पुरा, यही बल काहि छल कर टार्यु ताहि मृत, प्रभु सुर कारज कीन। जब तिहु जान्यु मरम तब, श्राप कोप करती। और कहते हैं कि समर जलंधन सन सबहार, एक कल्प सुर देख दुखारे। एक कल्प में देवताओं को दुखी देखा, क्योंकि रणभूमि में जलंधर के द्वारा सब हार चुके थे। शंभुकीन संग्राम अपारा, भगवान शंकर जी ने भयानक संग्राम किया, लेकिन परम सती असुराध पुनारी, तेहिवल ताय न जिताओ पुनारी। उस जलंधर की पत्नी जो वृंदा थी, परम पतिव्रता नारी थी,
और उसी के तपस्या के बल के कारण भगवान शंकर जी उसे मार नहीं पाए। जलंधर की कथा शिव महापुराण में बड़े विस्तार पूर्वक है और वहाँ ये बताते हैं कि एक बार कि भोवो ब्रह्मन महापूर्वम शतम में ब्रह्मपुत्र का जलंधरम महादैत्यम अवधि शंकर प्रभु। भगवान शंकर जी ने जलंधर का वध किया। तो जलंधर का प्रकट कैसे हुआ, जलंधर पैसे पैदा कैसे हुआ? एक बार इंद्र के मन में आया कि मैं कैलाश में जाकर के आशुतोष औढ़दानी भगवान शंकर जी का मैं दर्शन करूं। एक बात ध्यान रखना, जब आप वैष्णो देवी दर्शन करने जाते हो, बद्रीनाथ धाम जाते हो, जगन्नाथपुरी जाते हो, कहीं भी जाते हो, किसी भी देवता का, चाहे अयोध्या जाओ चाहे वृंदावन जाओ, जिस वक्त तुम्हारे कदम चलते हैं ठाकुर जी उसी समय जान जाते हैं कि ये व्यक्ति मेरे पास आ। और ठाकुर जी कुछ निमित्त बना करके देखते हैं कि तुम मेरे दर्शनों के अधिकारी हो या नहीं। केवल इस मात्र से भगवान नहीं देख जाएंगे कि हम सब काम काज छोड़ करके वृंदावन गए, बिहारी जी का दर्शन किए, सब काम काज छोड़ करके अयोध्या गए, ठाकुर जी गए, इतने से ही काम नहीं चल जाएगा। तुम्हारी भावना भी उस देवता के भावित तो होनी चाहिए, वो भाव आपके अंदर में व्याप्त तो होना चाहिए। क्योंकि संस्कृत में कहते हैं कि देवम भूत्वा देवम यजेत, देवता बनकर के ही तुम देवता की उपासना कर सकते हो। केवल उपासना करने से देवता आपका पक्षपात कर ले और आपकी सहायता कर दे, इट इज हाईली इम्पॉसिबल, संभव नहीं है। नहीं तो बोलो रावण का वध होता, हनुमान जी आते मारने के लिए। हनुमान जी जो आए, हनुमान जी तो रुद्रावतार है ना। इस कथा से ये पता लगता है कि तुम कितने भी बड़े भक्त बन जाओ, लेकिन अगर तुम्हारा चरित्र व्यवहार परक नहीं है और लोक कल्याण के निमित्त समर्पित नहीं है, तो जिस देवता की तुम उपासना करते हो वो देवता ही तुमसे संतुष्ट नहीं हो। कागभूषण जी के चरित्र को आपने सुना है कभी? रामचरितमानस के उत्तरकांड में कागभूषण जी को श्राप किसने दिया? पहले जो श्राप दिया है, किसने श्राप दिया? जिस देवता की उपासना कर रहे थे उसी देवता ने उनको श्राप दिया, जबकि वो व्यक्ति उनका मंत्र का जाप कर रहा था। बैठ रहे हो शिव मंदिर, करत रहे हो शिव जाप, पर गलती हो गई। क्या गलती हुई? का गुरु आयु अभिमानवश उठ नहीं की प्रणाम। सो गुरु जदप न कहू कछु और न रोष लवलेश, तद्यपि गुरु अवमानता सह नहीं सके भय। मंदिर माज भई न भवानी, रे हत भाग्य अवमानी, यद्यपि तब गुरु को नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित सम्यक बोधा, तदपि साप सट दयो तो ही, क्योंकि नीति विरोध स्वाय नहीं। और जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट होए श्रुति मार्ग। भगवान की भक्ति तो करो पर नीति पथ पर भी चलो, ये शंकर जी कहते हैं। नहीं तो तुम जिस देवता की उपासना करते हो, नीति के मार्ग पर चलते हो, उस देवता का तुम नाम बोलते हो, देवता नाराज होता है। राम जी कहते हैं कि मोर दास कहाए नर आशा, करे तो कहो कहा विश्वास। इसलिए ये जलंधर, जब इंद्र शंकर जी का, ये मैं आपको बता रहा हूं जलंधर कैसे पैदा हुआ, इसको ध्यान से सुनिए। जलंधर का प्रकट कहां से हुआ? इंद्र भगवान शिव का दर्शन करने के लिए कैलाश जा रहे, बड़ी लंबी यात्रा। कैलाश पर जाना कोई आसान बात नहीं। आज भी कैलाश मानसरोवर के लोग यात्रा करते हैं, आज भी। इवन तो नाउ सो मेनी, कितनी सावधानियां, कितनी व्यवस्थाएं, डिफिकल्ट टू गो देयर मानसरोवर। आज भी कठिन है कि वहां आसानी से नहीं पहुंच सकते। उस समय पर इंद्र ने यात्रा शुरू की और चारों तरफ नाम होने लगा कि इंद्र कैलाश भगवान शंकर जी का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो भगवान शंकर जी ने कहा कि चलो मैं देख तो लूं ये मेरे दर्शनों का अधिकारी है भी या नहीं। और जब वो चले रहे थे, एकदा जीव शक्रौचा भक्त्या परमया मुने, दर्शनम कर्तुमीशस्य कैलासं
जगमतुर्भृशम। भगवान शंकर जी का दर्शन करने के लिए कैलाश की में यात्रा की। अथ गुरुविंद्रियोर ज्ञात्वा गमनम शंकर प्रभु परिचितम तयोर ज्ञानम सदर्शन नरतात्मनो। अपने दर्शन को जानने के लिए कि उसके अधिकार है कि नहीं, दिगंबरोति तन्मार्गम आरुध्य सदगति सुकाम। आशुतोष ऑर्डर दानी भगवान दिगंबर उसके सामने मार्ग में खड़े हो गए। जिस रास्ते से उसके रथ जा रहा था उसी पर, जो पैदल चले जा रहे थे उसी रथ पर पथ पर जाकर के दिगंबर भगवान से जाकर के खड़े हुए। इंद्र ने कई बार कहा कि अवसर तो हट जाओ, लेकिन कई बार कहने के बाद में भी तो दिगंबर अवधूत जो सामने खड़ा हुआ था वो वहां से हटा नहीं। और जब वो नहीं हटे, जटावध्यन शिरस्तान्ना, और तो उसके बाद में इंद्र ने उस अवधूत से क्या कहा, कष्टम भो कुतयाता किम नाम वदतुतः स्वस्थाने संस्थिता शंभु किं वा अन्यत्र गतः प्रभु। कष्टम भो कुतयाता, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से तुम आए, मेरा अवरुद्ध तुमने मार्ग क्यों बंद कर रखा है, मैं भगवान शिव का दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ, तुम उसमें सहायक बनने के बजाय और तुम मार्ग में बाधा क्यों बन रहे हो। इत्थम पुनः पुनः पृष्ठा शक्रेण सा दिगंबरा नोवाच किंतु भगवान शक्र ज्ञान परीक्षा। बार बार जब उन्होंने कहा, फिर भी जब भगवान शंकर जी ने वो उत्तर नहीं दिया, अवधूत ने उत्तर नहीं दिया, इंद्र को क्रोध आ गया और क्रोध में भरकर के इंद्र ने क्या कहा, रे मया पृच्छमानोपि नोत्तरम दत्तवानसि अतस्त्वाम हनिमि वज्रेण कस्ते त्रातास्ति वक्त्रो। मेरे बार बार पूछने के बाद में भी तुम ये नहीं बता रहे कि तुम कौन हो। अतस्त्वाम हनिमि वज्रेण कस्ते त्रातास्ति दुर्मते, तेरा रक्षक कौन है मैं अभी देखता हूँ, अभी मैं तेरा इसी वज्र से वध कर देता हूँ। भगवान से उठा और वज्र उठा, और जो ही वज्र उठाया इत्योदि ततो वज्री संग प्रधा तमा। भगवान ने देखा कितना क्रोध में भरा हुआ, एक साधु के ऊपर ये वज्र उठाया, ये सामान्य लोगों के साथ में क्या करता है। भगवान शंकर जी ने उसके हाथ को स्तब्ध कर दिया और कहा कि अभी मैं तुझे जला करके भस्म करता हूं। तीसरा नेत्र खोला, भयानक वरवानल अग्नि निकली और वो अग्नि को देखते ही एकदम तत्काल इंद्र भस्म हो जाते। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, समस्त देवता वहां पर प्रकट हुए। आशुतोष ऑर्डर दानी भगवान शंकर जी के चरणों को पकड़ते, शंकर तेरी जटा बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा
समस्त देवताओं ने पकड़ लिया, कहा इस कल्प के अभी के इंद्र यही है, और यदि इंद्र आपकी क्रोधाग्नि में जल करके भस्म हो गए तो महाराज शक्ति का सब तारतम्य बिगड़ जाएगा, इसलिए आप इन पर दया करें। उन्होंने कहा फिर क्या करें, इससे क्रोधाग्नि जो निकल गई क्या करें, तो उन्होंने फिर उसको बड़वानल के रूप में समुद्र में छोड़ दिया। और उस तेज राज से एक बालक पैदा हुआ, अट्टहास करके रोता हुआ अद्भुत उसकी चिंगार चारों तरफ लोक लोकांतर को हिला देने लगी। ब्रह्मा जी महाराज ने सोचा ये शंकर जी का बेटा है, चलो मैं इसको उठा लूं। उन्होंने इसे उठाया, उन्होंने उठाया और गले से चिपकाया। सो जलंधर ने जन्म से ही ब्रह्मा जी का गला पकड़ लिया और लगा घोटने। ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू बरसने लगे और उसको तो भूख लगी हुई थी, सो ब्रह्मा जी के आंखों से निकले हुए आंसुओं को ही पी गया और उसका नाम जलंधर हो गया, इसलिए उसका नाम जलंधर हुआ। और ऐसा जलंधर उसने तपस्या की, तपस्या के बाद में ब्रह्मा जी महाराज ने ही उसे वरदान दिया कि यद्यपि तुम तो भयानक दैत्य हो लेकिन तुम्हारी पत्नी अत्यंत पतिव्रता नारी होगी। और उसके बाद में जलंधर ने अपना समरांगण में सारे देवताओं को एकत्र करके सारे देवताओं को जीत लिया, उसने दैत्यों को एकत्र करके और भयानक युद्ध किया। पूरी संपूर्ण पृथ्वी उसके वशवर्ती हो गई। उस समय पर भगवान शंकर जी ने नारद जी से जाकर के कहा कि महाराज ये आपका बेटा है और इसने इतना अत्याचार अनाचार पापाचार भ्रष्टाचार मचा रखा है कि जिससे संपूर्ण लोग दुखी हैं, देवता भी संतुष्ट हैं, आप इसका वध कीजिए। शंकर जी को बड़ा गुस्सा आया और ब्रह्मा नारद जी के ऊपर ही त्रिशूल तानने लगे। तुम कैसे मारते, तुम कह रहे तो एक बाप अपने बेटे का वध कर दे। हाउ कैन आई किल माई सन माई हैंड, मेरे अपने हाथों से मैं अपने बेटे को कैसे मार सकता हूं। तो नारद जी ने कहा कि मरेगा तो आपके हाथों से, मैं भी नारद हूं, ऐसा वैसा नहीं। अब भगवान शंकर जी को शायद नारद जी डूना लेकर के भाग खड़े और उसके बाद में जलंधर के पास गए। जलंधर के पास जाकर के उन्होंने कहा कि महाराज बहुत सुंदर प्रार्थना की और प्रार्थना करने के बाद में पूछा कि और कैसा है। बोले सब कुछ ठीक है। बोले आप बताइए कि मेरा जो ये राज्य है कैसा चल रहा है, मैं कैसा हूं, मेरी समृद्धि कैसी है। सब बहुत सुंदर आपकी समृद्धि, सारे रत्न आपके पास में एकत्र हैं, बस एक ही आपके पास में कमी है और वो कमी ये है कि एक स्त्री रत्न आपके पास में। ये हमारी पत्नी तो इतनी श्रेष्ठ स्वरूपवान है, ये तो बोले अगर आपकी जानकारी में कोई स्त्री रत्न हो तो मुझे बताइए, मैं उसे स्वीकार करूं। कौन सी दुनिया की ताकत है जो मुझे रोक सके। का स्त्री रत्न तो है लेकिन एक औघड़दानी बाबा ने कब्जा कर रखा है, उसका नाम है पार्वती और भोले की बामांगा बनकर के कैलाश पर विहार करती है। अगर वो आपकी पत्नी बन जाए तो फिर कुछ नहीं क्या। और बस उसके बाद में एक दूत के द्वारा जलंधर ने सूचना भेज दी और सूचना जब भेजी भगवान शंकर जी के पास में, तब भगवान शंकर जी को क्रोध आया कि कितना नृशंस पुत्र है, अपनी माँ को ही कुदरती से देखा है, इसको ये होश नहीं है। और उसके बाद में जब दूत ने अनाप शनाप शब्द बोले तो महाराज भगवान शंकर जी ने युद्ध की घोषणा कर दी। और युद्ध में जब भगवान शंकर जी आए तो नारद जी ने कहा नारायण नारायण, देखना महाराज ये आपका ही बेटा है, मारना मत इसको। शंकर जी ने कहा नारद जी लड़ाया हुआ तो खेल तुम्हारा ही। और उसके बाद में भीषणतम संग्राम हुआ तो उसके बीच में क्या किया जलंधर ने कि इधर तो युद्ध चल रहा था, परम सती श्राद्ध नारी तैवरताय नजता पुरारी, लेकिन एक दिन जलंधर ने क्या किया, जब युद्ध चल रहा था शंकर जी का रूप धारण करके पार्वती जी के पास पहुंचा। वो तो जगत जननी है, परम्बा है, जगदम्बा है, माया से परे है। वो जान गई कि ये भगवान शिव नहीं है और वो उसे देखते ही अदृश्य हो। वह पार्वती जी को प्राप्त नहीं कर पाया। उसके चले जाने के बाद में पार्वती जी ने भगवान नारायण का आह्वान किया। नारायण उनके सामने कर दिया, कहा जो जलंधर ने मेरे साथ किया है वही तुम उसकी पत्नी के साथ करो। क्योंकि जलंधर मर क्यों नहीं रहा है, एक बात बड़ी काम की है।
कई बार लोगों के मन में एक प्रश्न उठता है कि महाराज हम जप करते हैं, तप करते हैं, तीर्थराज प्रयाग जाते हैं, माघ महीने में रहते हैं, कल्पवास करते हैं। कितने लोगों के सौभाग्य है कि उनके माता पिता करते थे, वो भी अपने माता पिता के लेख पर चलते हुए कल्पवास करते हैं। क्योंकि भारत में सब ऋषि संतान है, महात्मा केवल वही नहीं है जो मंच पर बैठे हुए हैं। आप सब भी जो कल्पवास कर रहे हो, भगवत कृपा के बगैर आप यहाँ हो ही नहीं सकते थे। आप सब महात्मा, क्योंकि ये रक्त वस्त्र तो कोई भी धारण कर सकता है, लेकिन संन्यास एक आवरण नहीं, एक वृत्ति है। आवरण तो ऊपर से ओढ़ा जाता है और वृत्ति को अंदर से धारण किया जाता है, उगाया जाता है। तीर्थराज प्रयाग में आकर के कल्पवास करना परम सौभाग्य का विषय है। तो कुछ लोग कहते हैं कि महाराज हम व्रत करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, निरंतर भगवान की माला का जाप करते हैं। जो गौड़ीय संप्रदाय निष्ठ जो भक्त हैं, मैंने अमेरिका में भी कुछ लोगों को देखा, इतने निष्ठावान भक्त कि मंत्र में जितने अक्षर होते हैं उतनी माला का जाप करना होता है। और जो गौड़ीय संप्रदाय का जो मंत्र है, मालूम है कितने मंत्र है? कौन सा मंत्र है? कल मैंने बोला था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये रामा और कृष्णा तो अंग्रेजों ने कर दिया, अपने यहाँ रामा और कृष्णा नहीं, अपने यहाँ तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और अक्षर कितने? 16 अक्षर। मंत्र भी बड़ा है, उसके बावजूद भी मैंने गृहस्थियों को देखा कि 16 अक्षर की मंत्र की 16 माला करके सुबह फिर जॉब पर जाते हैं। बच्चे उनके इस मंत्र का जाप करते हैं। क्या आज आप अपने बच्चों को ये संस्कार दे पा रहे हैं? क्या आपके 5 वर्ष के 10 वर्ष के बच्चे संध्या उपासना में बैठ रहे हैं? क्या वो बच्चे आज निष्ठा पूर्वक भगवान की पूजा करना, उपासना करना, उपवास करना, तिलक धारण करना, मंदिर में जाना, ये सब उनके अंदर निष्ठा का स्वरूप है? अगर ये नहीं है तो आपने कितनी तपस्या की, डजंट मैटर, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव आवर ट्रेडिशन आवर चिल्ड्रन आल्सो। अपने बच्चों को भी वही संस्कार, वही विधा देकर के जाएं। दैट इज आवर ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी आपकी कर्तव्य निष्ठा होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को संस्कार। मैं आपका प्रश्न दूसरा था, प्रश्न ये था कि हम कहते हैं कि हम इतना जप तप करते हैं, उपवास करते हैं, पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, फिर भी हम दुखी हैं। और हमारा सामने वाला जो कोई पाठ पूजा नहीं करता, भगवान को गालियां देता है, और फिर भी वो हमसे ज्यादा सुखी है। ये प्रश्न उठता है कि जो पाठ पूजा नहीं करता नास्तिक है, और वो हमसे ज्यादा संपन्न दिखलाई पड़ रहा है, हमसे ज्यादा सुखी दिखाई पड़ रहा है, तो हमारी पाठ पूजा का फल क्या हुआ? आपके भी मन में इस प्रकार के प्रश्न आते होंगे, और ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है, पर इसका उत्तर राम कथा में है। और उत्तर ये है कि कभी कभी जो लोग पुण्य नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो सुखी दिखाई पड़ रहे हैं। आपने देखा होगा आजकल एक विज्ञापन आता है, शायद आपने देखा होगा विज्ञापन यूट्यूब में, कि 2 बुजुर्ग आपस में बैडमिंटन, क्या होता है वो ऐसे खेलते हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, बड़े मस्त हैं, हंस रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, 60 65 70 वर्ष की उम्र के। तो 2 युवा लड़के बैठे हुए चाय पी रहे हैं, तो वो आपस में बात करते, क्या ये लाइफ हमारी भी होगी? क्या हम इस अवस्था में इतने ही उत्साह और आनंद में होंगे? कहा हाँ, हो सकते हैं, अगर उनकी पॉलिसी से हम। अब वो है विज्ञापन का कि उन्होंने जिस तरह से थोड़ा 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 कमा के इकट्ठा किया, आज वो उस पर आनंद कर रहे हैं। कभी कभी हमें, जब हम नौकरी से निकल चुके होते हैं, फिर भी हम तीर्थ यात्राएं कर रहे हैं, फिर भी हम दान कर रहे हैं, आप आश्चर्य मानोगे, आप आश्चर्य क्या मानेंगे, आपके तो जीवन में बातें घट रही होंगी कि जितना वेतन आपका नौकरी के समय पर नहीं होगा, उससे दुगना आपको क्या मिलता है? बाद में पेंशन मिल रही है।
और आनंद से दिखलाई पड़ेंगे व्यक्ति। यूएसए में तो 10-10 हजार $, 10,000 का मतलब 8-8 लाख उनको पेंशन में मिल रहा है। तो मैं कहना ये चाहता हूं, कभी कभी जो पुण्य नहीं करता हुआ दिखलाई पड़ रहा है फिर भी सुखी है, उसका रीजन है कि उसने पहले जो पुण्य किए थे वो पुण्य को अभी वो कमाते हैं, उनको खा रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, इकट्ठा किया खत्म हो जाएगा फिर वो भी दुखी होगा। इसलिए पुण्य निरंतर करते रहना चाहिए, सत्कर्म निरंतर करते रहना चाहिए, कथा निरंतर सुनते रहना चाहिए। और सबसे बड़ा पुण्य है प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। अभी कृष्ण प्रिया जी भक्ति का विस्तार की चर्चा कर रहे थे प्रारंभ में। तो ये प्रथम भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। कथा श्रवण सबसे बड़ा पुण्य। राम जी भी कथा सुनते थे कि नहीं? रामायण में पढ़ा कहीं